हेलो नमस्कार, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी जीके की इस क्लास में। और जल्दी से जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं आज की इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर नंबर 7 में हम एमपी की मैपिंग जो है वो इस पॉलिटिकल मैप के थ्रू करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले हम 6 क्लासेस लगा चुके हैं और उन 6 क्लासेस में काफ़ी सारी पढ़ाई हम कर चुके हैं। उसका ओवरव्यू अभी हम देखेंगे जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आप क्लास बाद में देख रहे हैं भाई, रिकॉर्डेड क्लास अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लीजिए या थोड़ा सा आप स्किप कर लीजिए आगे की तरफ। और देन अगर लाइव आप जुड़ चुके हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, बहुत जल्द जो है वो हम जो है वो इस क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये क्लास दोस्तों डेमो क्लास में भी जा रही है और ये आखिरी डेमो क्लासेस हैं एमपी की। भाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि चूंकि कल की क्लास में भी मैपिंग बताए थे, आज भी हम मैपिंग बताने वाले हैं और ये आखिरी हमारी डेमो क्लास होने वाली है एमपी की। इसके बाद डेमो क्लासेस जो है वो लाइव नहीं रहेगी। अ, अपना प्लेनेट के डेमो क्लासेस सेक्शन में ये क्लास अवेलेबल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइव नहीं रह पाएगी। तो चलिए भाई इस क्लास को बस शुरू करने वाले हैं। भाई जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं देन फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हेलो देवू, हेलो बीना, हेलो रितिका, फिर से हेलो कर रहे हो तुम लोग। ये बिलीवर बैच वाले लोग अभी जस्ट 2 मिनट पहले हेलो करके गए, पर ठीक है यार, हेलो 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 हेलो। और हेलो प्रियल, हेलो। चलो चलिए, तो ऑलमोस्ट भाई सब लोग आ चुके हैं और फिर इस क्लास को आगे अब बढ़ाने की बारी है हमारी। दोस्तों बस लिंक मैं शेयर कर दूं, कुछ लोग पीसी से भी कनेक्ट होते हैं, तो 1 मिनट का समय और हम खर्च करने वाले हैं इन सब कामों में, एक औपचारिकता पूरी कर लें एंड देन फिर इस क्लास को भाई शुरू करते हैं। हेलो भाई, हेलो हेलो संस्कार, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। बस भाई 1 मिनट लिंक शेयर कर दें, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जिन्हें भाई पीसी में पढ़ना या लैपटॉप में पढ़ना पसंद है, तो उन्हें लिंक भेजना पड़ता है अपन को। चलिए चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करते हैं। भाई लिंक सारी की सारी भेज दी है भैया, बहुत हो गया। अब समय है क्लास को आगे बढ़ाने का। एक बार चेक कर लूँ मैं सारी की सारी चीजें, कौन कौन जुड़ चुका है वो भी एक बार देख लेते हैं, देन फिर अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एमपी का भाई 7वां लेक्चर है और कल भी मैंने दिखाया था आपको, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी इस बैच में कवर हो चुकी है और आप सभी जानते हैं। आप एमपी के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये एमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये एमपी की क्लास बिलीवर बैच के साथ साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 55 नंबर एमपी के ही होते हैं अगर आप एमपी पूरा मिला लो तो, और यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। तो हमने इस तरीके से दोस्तों तमाम चीजें जो है वो अभी तक पढ़ ली है, और ये एनोटेशन पीडीएफ भी आप तक जो है वो बीच बीच में पहुंचती रहेगी। ठीक है, जैसे कि आज की क्लास के बाद जो है वो जैसे ही हमारा मैपिंग का टॉपिक खत्म होगा,
ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी भाई। तो देखिए हमने इस तरीके से दोस्तों कल जो है वो तमाम चीजें देखी थी, यहां से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देन फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमने कल यहां पर देखा था कि भाई एमपी की जो एक मैपिंग होती है दोस्तों वो कहलाती है आपकी इजी मैपिंग। और ये इजी मैपिंग है जहां पर हम एमपी को भौगोलिक क्षेत्र या फिर प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर पढ़ते हैं, और ये मैप काफी यूजफुल होता है। देखिए बुंदेलखंड के जिले हमने देखे थे। वैसे तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 55 जिले होते हैं, तो बुंदेलखंड में हमने छपटी नी से पढ़ा है, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कुछ इस तरीके से हमने चीजें पढ़ी है, थोड़ा रैपिडली मैं करवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कल की क्लास में सब पढ़ा चुके हैं। दूसरा हमने देखा था रीवा पन्ना का पठार, जहां पर डीएम एसआरके से हमने चीजें देखी थी। डी से हो गया था दमोह, एम से मऊगंज और मैहर, एस से सतना, रीवा और कटनी। फिर हमने देखा था बघेलखंड, जहां पे हमने सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर देखा था। फिर हमने देखा था दोस्तों सतपुड़ा और मैकल, जहां पर डिंडौरी से हमने हरदा की यात्रा की थी। डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतुल, नर्मदापुरम और हरदा। ये सब भाई आप पिछली क्लास लगा के देख सकते हो, अगर डेमो भी देख रहे हो तो रिवीजन कर लेना। नर्मदा सोन घाटी में जयपुर 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 जबलपुर जबलपुर और नरसिंहपुर है, ठीक है। और मालवा निमाड़ में 21 जिले हैं जो हमने बाद में देखे हैं। देन मध्य भारत के पठार में 8 जिले हैं जो हमने 3+3+2 से देखे थे। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया और शिवपुरी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मैप है ये आपको 55 जिले तो याद करवा देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कौन सा जिला कहाँ आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ नर्मदापुरम कहाँ है, तो आप अभी नहीं बता पाओगे। ये बता सकते हो कि नर्मदापुरम सतपुड़ा में आता है, ये नहीं बता सकते कि नर्मदापुरम कहाँ आता है। इसलिए इस मैप की सीमाएं भी है, लिमिटेशन है कि यह जिलों को नहीं बताता है। हाँ, लेकिन एक मोटे तौर पर अच्छा है। शुरुआती तौर पर अगर हमें पहली बार 55 जिले पढ़ने हैं, बहुत बेहतरीन है। खैर, मालवा के 21 जिले देखते हैं, फिर अपना आज का जो उद्देश्य है वो पूरा करेंगे। देखिए मालवा और निमाड़ में 21 जिले होते हैं, और इस 21 जिले में निमाड़ में 4 जिले आते हैं जिसको हमने केबी से पढ़ा था। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। खरगोन और बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है। तो खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और बड़वानी, कुछ इस तरीके से हमने चीजें जो है वो देखी थी भाई। ओके, कौन कौन और जुड़ चुका है भाई? कौन कौन और जुड़ चुका है मैसेज करके बताओ, ताकि मैं आप लोगों का भी वेलकम कर सकूं। चलो, कल हमने देखा था मालवा और निमाड़ के जिले, और उसकी मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी कि कैसे 17 जिले हमने मालवा में पढ़े हैं, ठीक है। भोपाल में 4 लोग खड़े हैं, जहां जिसमें से एक मैं हूं, और मुझे जाना है दोस्तों कहां? सागर। तो मैं भोपाल से रायसेन, रायसेन से विदिशा, और विदिशा से कहां पहुंच जाऊंगा? सागर। फिर बचे कुचे 3 लोग, उसमें से एक है राजा, जिसे जाना है राजगढ़, तो राजा भाई है। दूसरा भाई कौन है? नील शंकर, जिसे जाना है नीमच। और एक है अली, जिसे जाना है अलीराजपुर। ये तीनों साथ में पहले सीहोर जाएंगे, फिर सीहोर से देवास जाएंगे, और देवास से राजा भाई उज्जैन, शाजापुर और आगर होते हुए राजगढ़ पहुंच जाएगा। नीलशंकर और अली इंदौर पहुंचेंगे, इंदौर से रतलाम। फिर नीलशंकर मंदसौर होते हुए नीमच, और जो अली भाई है वो धार झाबुआ होते हुए अलीराजपुर पहुंच जाएगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने की मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकती, पर अगर 2-3 बार पढ़ते तो चीजें बन जाती। अगर पढ़ लिए होगे तो बनने लगी होगी, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लेना, बनने लगेगी, है ना। चलो, ये हमने तमाम चीजें देख ली थी, और इस प्रकार हमें 55 जिलों का नॉलेज तो हो गया कि भाई मालवा में कौन से जिले हैं, निमाड़ में कौन से जिले हैं, बघेलखंड में क्या आता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम सीधे सीधे अब पहुंच रहे हैं दोस्तों आगे की तरफ, और जहां पर हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का ये वाला मैप, ठीक है। और अब हमारी आज की जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो इस मैप पर आधारित होने वाली है। हम इस मैप के जरिए तमाम चीजों को देखेंगे, ठीक है। इस मैप से हम पढ़ेंगे, और इस मैप को मैं हल्का सा छोटा कर रहा हूं, ताकि थोड़ा आसपास कुछ लिखने की भी तो जगह हो। नहीं हो पा रहा भाई, चलो इसको वैसे ही रहने देते हैं यार, वरना गड़बड़ होगा। तो इसे फिलहाल ऐसे ही रख रहे हैं, इसी से देख लेंगे। क्या हो गया अभिनव? हेलो भारती, हेलो 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 भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिलीवर कम्युनिटी में। आज बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और अभिनव क्या कह रहा है? 35 का सी। हाँ, नहीं सही है भाई,
और सी ऑप्शन क्यों आया वो तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि क्यूट हो ना तुम, इसलिए। अभिनव, क्यों इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को ऐसा करवा रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं जब रोस्ट करने आता हूं तो फिर कैसे करता हूं, क्यों करते हो तुम ये सब? हाँ, और मैंने तुम्हें देखा तुम इतने कंजूस, एक तो तुम फ्री क्लास में बस आते हो भाई। हाँ, फ्री की रबड़ी चाटते रहते हो। तुम मिलो मेरे को कल, ठीक है? और मैं सब लोगों को बता दूं, अभिनव जो है ना ये फ्यूचर में पड़ोसी रहेगा। मे बी, मे बी इसके घर के आसपास ही फ्यूचर में हम जो है वो शायद घर बनाएंगे, शायद घर बनाएंगे, शायद शायद शायद। ओके, 35 का सी आ रहा है, ये फिजिक्स। अच्छा अच्छा। अरे अभिनव, तुम क्या सुबह की क्लास में अटके हुए हो क्या? भाई सुबह सुबह फिजिक्स के एमसीक्यू लगा रहे थे ना, तो ये वहां अटका है क्या? नशा कर लेता है क्या भाई ये रात में? क्या बोल रहा है? छोड़ो यार अभिनव, तुम आओ थोड़ी देर बाद। इधर देखो भाई सब लोग, मध्य प्रदेश का एक तो ये डेमो क्लास है अभिनव। लोग देखेंगे सोचेंगे मैं डेमो में क्या करता हूँ, जबकि बाकी पेड क्लासेस अच्छी चलती। चलो, तो मध्य प्रदेश का मानचित्र हमें अब ऐसे पढ़ना है, क्योंकि देखो इस मैप से जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें यह भी पता चलेगा कि भोपाल कहाँ है, सीहोर कहाँ है, रायसेन कहाँ है। ओके, अगर आप लो क्वालिटी में ये क्लास देख रहे हो तो क्लास की क्वालिटी 720 पिक्सल कर लो आज के लिए बस, क्योंकि मैपिंग अच्छे से पढ़नी है तो छोटी छोटी डिटेलिंग उसमें रहेगी। अब देखो भाई ध्यान से इस मैप को देखो, और आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो अलग अलग कलर है ना, ये मध्य प्रदेश के संभाग हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो राज्य है दोस्तों ये बहुत बड़ा होता है, और इस अकेले राज्य को जो है वो आप अगर अच्छे से चलाना चाहते हैं तो राज्य को बांटना पड़ता है किस पर? संभाग में, मतलब कि डिविजन्स में। और फिर संभाग के अंदर आते हैं जिले। संभाग के अंदर क्या आते हैं? जिले। और जिलों के अंदर हम बनाते हैं विकासखंड। क्या बनाते हैं? विकासखंड। और फिर विकासखंड के साथ साथ हम बनाते हैं तहसील, और फिर तहसील के अंदर हम बनाते हैं ग्राम। तो इस तरीके से हमारे हमारे यहाँ काम चलता है। राज्य के ऊपर क्या रहता है? केंद्र रहता है। तो केंद्र राज्यों में बटा है और राज्य जो है वो संभागों में बटे हैं। तो ये जो आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग संभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या जो है दोस्तों वो 10 है। फिलहाल 10 संभाग मध्य प्रदेश में है। मतलब ये जो 55 जिले हैं वो 10 प्रकार के संभागों में, 10 प्रकार के संभागों में पूरा का पूरा अपना मध्य प्रदेश जो है वो बांटा गया है। और इस जो ये जो नक्शा है इसे प्रशासनिक या राजनैतिक हम नक्शा कहते हैं। ये प्रशासनिक या फिर राजनैतिक नक्शा है, क्योंकि ये जो संभाग बने हैं दोस्तों, ये संभाग सरकार के द्वारा बनाए गए हैं प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर। ठीक है, सरकार ने अपनी प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर चीजों को बनाई है। जैसे अभी सरकार को रीवा में प्रशासन करने में दिक्कत हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही थी, तो सरकार ने क्या किया? रीवा को तोड़कर एक नया जिला बना दिया, मऊगंज। ऐसे ही सतना बहुत बड़ा हो रहा था तो सतना को तोड़ के बना दिया मैहर। ऐसे ही छिंदवाड़ा में पांडुरना की पहुंच नहीं हो पा रही थी भाई, छिंदवाड़ा का कलेक्टर बार बार पांडुरना नहीं जा पा रहा था, आने जाने में ही समय चल जा रहा था, है ना? तो उन्होंने कहा भैया, सरकार ने देखा यार पांडुरना का विकास नहीं हो पा रहा है, पांडुरना में जो है वो लेट लतीफी हो रही, वहां की जनता भी कह रही है कि हमें छोटा छोटा काम करने के लिए बहुत दूर तक आना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा पांडुरना को अलग जिला बना देते हैं। कल को सरकार को लगा तो बैतूल के अंदर 2 जिले बन सकते हैं, सागर दमोह के अंदर बन सकते हैं, है ना, शिवपुरी के अंदर बन सकते हैं। कहने की बात यह है कि सरकार को प्रशासन अगर करना है और इजी तरीके से सरकार को जनता तक पहुंचना है, जनता की जो है समस्याओं को दूर करना है, सुविधाएं देना है, तो सरकार उस हिसाब से जिले बनाती है और उन जिलों को मैनेज करने के लिए संभाग बना देती है। जैसे जिले में कलेक्टर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों संभाग में कमिश्नर होता है। वो कलेक्टर का भी जो है वो सीनियर लेवल का आईएएस ऑफिसर होता है। तो कमिश्नर एक संभाग को चलाता है। और मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? 10 हैं। कैसे पढ़ेंगे? देखो इस तरीके से पढ़ेंगे भाई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल 10 संभाग हैं।
कितने संभाग हैं? 10। पहले उनके नाम याद कर लो, फिर मैपिंग में आते हैं। देखो, पहला जो संभाग हम देखेंगे उसका नाम है चंबल। एक संभाग क्या है दोस्तों? चंबल। ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें 10 संभाग पढ़ने हैं, और जो पहला संभाग है उसका मैंने क्या नाम बताया? चंबल संभाग। दूसरा है दोस्तों ग्वालियर। आमतौर पे क्या होता है, हम किसी एक बड़े शहर को संभाग बना देते हैं, बड़े जिले को संभाग बना देते हैं और उसके आसपास के जिले को उससे जोड़ देते हैं। जैसे ग्वालियर, ग्वालियर के आसपास के जिले ग्वालियर संभाग में आएंगे। तो एक हो गया चंबल, एक हो गया ग्वालियर। अब मालवा के मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, ठीक है, आप चाहो तो जवाब भी दे सकते हो। आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो। हमने अभी मालवा देखा, मालवा के हमने 21 जिले देखे। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि मालवा के 4 बड़े शहरों के नाम बताओ। मालवा के 4 बड़े शहर, जिले नहीं, 4 बड़े शहरों के नाम आप मुझे बता दो। दोस्तों मालवा के 4 बड़े शहर बता दो। तो आप बताओगे सर इंदौर बहुत बड़ा शहर है, भोपाल एक बहुत बड़ा शहर है, बिल्कुल। इसके अलावा सागर एक बहुत बड़ा शहर है, उज्जैन बहुत बड़ा शहर। तो दोस्तों इंदौर, भोपाल, सागर और उज्जैन, मालवा में ये 4 शहर हैं, और इन्हें को ही क्या बनाया गया है? संभाग बनाया गया। तो चंबल और ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, सागर और उज्जैन, ये 4 मालवा के। फिर एक बनाया नर्मदापुरम को, एक संभाग क्या है? नर्मदापुरम एक संभाग है, सतपुड़ा में नर्मदापुरम। ऐसे ही एक संभाग क्या है? जबलपुर। नर्मदा सोन घाटी में क्या बना दिया? जबलपुर। ठीक है। कितने संभाग हो गए भाई? 6, 7 और 8। कितने संभाग हो गए? 8। एक है दोस्तों शहडोल, और एक है रीवा। तो रीवा और शहडोल, रीवा और शहडोल। देखो ये 10 संभाग हैं एमपी में। अब इन संभागों के अंदर जिले भी हैं। इन संभागों के अंदर क्या है दोस्तों? जिले हैं जो हमें देखने हैं। अभी हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे इन सारी की सारी चीजों को। इन सारी की सारी चीजों को हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो एमपी में अभी हम क्या देख रहे हैं? एमपी में हम डिविजन्स देख रहे हैं कि एमपी को कितने डिवीजन में बांटा गया है। 10 डिवीजन में बांटा गया है। और इन 10 डिवीजन को हमने कैसे पढ़ा है? एक देखा है चंबल, एक देखा है ग्वालियर, 2 हो गए। फिर 4 हमने देखा है मालवा के 4 बड़े शहर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर। फिर हमने देखा है जो सतपुड़ा में हमने यात्रा की थी डिंडौरी से लेकर हरदा तक, उसमें नर्मदापुरम। ठीक है, उसमें क्या है? नर्मदापुरम। नर्मदा सोन घाटी में जबलपुर। फिर बघेलखंड में शहडोल, और रीवा पन्ना के पठार में रीवा। ठीक है। तो इस तरीके से सतपुड़ा, सतपुड़ा में नर्मदापुरम, नर्मदा सोन घाटी में जबलपुर, बघेलखंड में शहडोल और रीवा पन्ना के पठार में रीवा। ऐसे 10 संभाग एमपी में है, और इन्हीं 10 संभागों के अंदर 55 जिले हैं। सवाल ये उठता है कि भैया इन 10 संभागों को पढ़ें कैसे? इन संभागों के अंदर के जिलों को कैसे पढ़ें? देखो पहली बात तो ये कि कुछ बातें थोड़ी समझ लो, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। ऐसा भी नहीं, अभी एक एक करके हमें बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, एक एक करके पूरी बातें करेंगे। चलो एक सिंपल काम करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैपिंग में आते हैं भाई। फिर मैपिंग में आएंगे हम, थोड़ी इनके बारे में कुछ और चीजें जो है वो अभी हम देख लेते हैं, फिर मजा भी आएगा। चलो, तो हमने 10 संभाग देखे हैं भाई। 10 संभाग, संभाग कितने होते हैं? 10 होते नहीं है, मतलब हैं। और क्या क्या है? तो हमने देखा है भाई चंबल, क्या है दोस्तों? चंबल। फिर क्या देखा है हमने? ग्वालियर। चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो, क्योंकि मजा उसी में है। तो चंबल और ग्वालियर। इसके अलावा क्या है? इंदौर। इसके अलावा क्या है? भोपाल, सागर। फिर क्या देखा? उज्जैन। ये मालवा के 4 जिले। फिर नर्मदापुरम, सतपुड़ा में एक ही संभाग है फिलहाल, नर्मदापुरम। एनएस घाटी में क्या है? जबलपुर। नर्मदा सोन घाटी में जो संभाग पड़ता है वो क्या है? जबलपुर। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ा है उस आधार पे देख रहे हैं। बघेलखंड में एक संभाग आपका क्या है? शहडोल। क्या हो गया भाई, काम क्यों नहीं कर रही चीजें? चलो शहडोल कर तो रही है। हाँ, और अगला क्या है भाई? अगला है रीवा। तो दोस्तों ऐसे 10 संभाग जो है वो हमने देखे हैं किसमें? एमपी में।
अब बात समझो, इसमें काफी सारे फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट्स हमें देखने हैं। पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो भाई, आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। दोस्तों पहला सवाल, सबसे बड़ा संभाग पूछा जा सकता है, यहां बताएंगे हम नीचे। दूसरा पूछा जा सकता है सबसे छोटा संभाग। क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा डिवीजन, और सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है। ठीक है, दो तरीके से पूछे जा सकते हैं ना, 10 संभागों में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, प्रशासनिक आधार पर उन्हें जैसा लगा वैसा उन्होंने बांटा है। अब देखिए, सबसे बड़ा संभाग दो तरीके से पूछा जा सकता है, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। भाई कहीं का एरिया बड़ा हो सकता है और कहीं जनसंख्या ज्यादा हो सकती है। अगर एरिया वाइज बात करोगे तो जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। अगर एरिया वाइज बात करोगे तो जबलपुर जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। दोस्तों एरिया वाइज अगर बात करोगे तो सबसे बड़ा संभाग क्या है, जबलपुर। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करोगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं डिवीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब जबलपुर संभाग में जितने भी जिले हैं, अगर हम उसे जोड़ दें तो उनका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा आएगा। अरे भाई ये क्या हो गया, चलो ऐसे ही रहने दो। चलो, तो सबसे बड़े संभाग की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है भाई, इंदौर। अब देखिए सबसे छोटा संभाग, दोस्तों सबसे छोटा संभाग है शहडोल। सबसे छोटा संभाग क्या है, शहडोल। दोनों ही दृष्टि से, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा संभाग क्या है आपका, शहडोल। तो कितनी अच्छी बात हो गई, जबलपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सॉरी जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, और दोनों ही दृष्टि से, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से पूछो, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या है, शहडोल। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो वो आता है जबलपुर। दोस्तों जबलपुर संभाग में आपको सबसे ज्यादा साक्षरता देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां देखने को मिलेगी, जबलपुर संभाग में। चलें, इतनी चीजें हमने देखी थी। जल्दी से देखो भाई, जल्दी से इन सब चीजों को देखो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। इतनी चीजें देख लो एंड देन फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से देखो। और देखो, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं बहुत ही सिंपल है, हमें तो पहले से पता है। नो डाउट हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, पर देखो यार, जब भी किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं थोड़ी औपचारिकता तो उसमें रहती है ना। तो शांत स्वभाव से आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जिले वाला संभाग, देखो फैक्ट ही फैक्ट बता रहा हूं अभी, फिर मैपिंग में चलेंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा जिले वाला जो संभाग है वो भी है जबलपुर। किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं दोस्तों, जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिले। सबसे ज्यादा जिले आपको कहां देखने को मिलेंगे,
जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिले वाला संभाग भी कौन सा है? जबलपुर है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग भी क्या है? आपका जबलपुर। जबकि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में भी जबलपुर है। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा सबसे छोटा संभाग क्या है? आपका शहडोल। बस, और क्या बताएं? हाँ, एक चीज और सोची जा सकती, हाँ चलो, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला। न्यूनतम लिंगानुपात मतलब जेंडर रेशो, मतलब महिला और पुरुषों की संख्या में अंतर। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं मौजूद है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संभाग आपको देखने को मिलेगा, और ये देखो, ये जो संभाग है ना, ये पूरी दुनिया में जो है वो कुख्यात है। कुख्यात है मतलब गलत मामलों में प्रसिद्ध है, चंबल संभाग। क्योंकि चंबल में क्या होता था, पुराने जमाने में जो है डाकू हुआ करते थे। अच्छा, चंबल में डाकू क्यों हुआ करते थे भाई? देखिए, चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी रही है बहुत लंबे समय से। पानी की कमी होने के वजह से वहां पर खेती नहीं हो पाई, और खेती नहीं हो पाई तो वहां पर गरीबी रही, बेरोजगारी रही, और शासन प्रशासन सरकार के विरुद्ध लोगों के मन में असंतोष की भावना रही। उस असंतोष की भावना का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने जो है वो उसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की, और हथियार उठा लिए, और हथियार उठाकर लोगों से जोर जबरदस्ती करने लगे, डर का माहौल पैदा करने लगे। और धीरे 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 ये एक वहां की परंपरा बन गई, और वहां पर लोग बड़े शौकिया तौर पर डाकू बनने लगे। वो अपने तरीके से वहां का सिस्टम चलाना चाहते थे, सरकार को डराना चाहते थे, और अगर कोई जनता वहां की बात नहीं मानती थी तो उस जनता को वो दंडित करते थे, जान ले लेते थे। खासतौर पे महिलाओं को, लड़कियों को अगवा कर लेते थे, और उनके साथ बलात्कार या जबरन शादी जैसी चीजें उनके साथ करते थे। कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा वहां पर नहीं थी चंबल में, और इस वजह से वहां के लोग लड़कियों को जो है वो पैदा ही नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई लड़की उनके घर में रही और किसी दिन डाकू आ गए तो उठा के ले चलेंगे। तो वहां पर जो है वो धीरे 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 कई सालों में धीरे धीरे वहां पर लोगों ने लड़कियों के प्रति, लड़कियों की जो कह लो आप संतान प्राप्ति के तहत हम देखें अगर, तो जो लड़कियां हैं उन्हें उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या वहां पर होना शुरू हो गई। और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दीर्घकालिक प्रभाव ये पड़ा कि चंबल में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई और महिलाओं की संख्या कम हो गई। और ये लिंगानुपात कहलाता है जो चंबल में सबसे बुरा है। वो हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सरकार बहुत सारे प्रयास यहां पर कर रही है, लेकिन जिस चीज को होने में, जिस घटना को होने में 100 साल 150 साल का समय लग गया, वो 1-2 साल के प्रयासों से ठीक नहीं हो सकती, उसे होने में अब समय लगेगा। तो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चंबल जो है वो वहां पर लड़कियों की भारी कमी। तो देखो, ये 3-4 फैक्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं संभाग के बारे में, जो हमने एक सरसरी तौर पर चीजें देख ली। अब चलो वापस आते हैं, एक बार देख लें वापस। तो भाई 10 संभाग हैं, कुछ इस तरीके के 10 संभाग हैं। सबसे बड़ा हमने देखा, छोटा हमने देखा, साक्षरता हमने देखी, सबसे ज्यादा जिले ग्वालियर में है, सबसे कम लिंगानुपात चंबल में है। बाकी चीजें हमने देख ली। चलो वापस आओ मैपिंग में, और देखो यार, अब हमें ये 10 संभाग देखने हैं। क्या देखने हैं? 10 संभाग। लेकिन उसके पहले जरा इस मैप के आसपास की चीजें देख लो। दोस्तों देखो, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में देखना पहले जरूरी है। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये अलग कलर है, ये जो आपको ऐसी एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। दोस्तों, ये जो आपको ऐसी बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री राजस्थान को एमपी और यूपी से अलग करती है। मतलब ये इधर पूरा का पूरा राजस्थान है, जो वहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। तो देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश के इस तरफ आता है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, यहां पर, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा ये सिंगरौली तक आपको यूपी देखने को मिलेगा। ये देखो, यूपी भी लिखा है। तो मध्य प्रदेश के एक तरफ राजस्थान है और दूसरे तरफ क्या है? यूपी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यूपी मध्य प्रदेश के उत्तर में पड़ता है। मध्य प्रदेश कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या पड़ता है? यूपी। ऐसे उत्तर और पूर्व में पड़ता है यूपी। ठीक है,
पर हम आमतौर पे मानते हैं कि भैया यूपी कहाँ है, एमपी के उत्तर में है। ठीक है, ठीक है भाई। पश्चिम में क्या पड़ता है, पश्चिम में राजस्थान, और ये आपको एक और यहां पर देखने को मिल रहा होगा गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात भी बाउंड्री बनाता है। गुजरात केवल 2 जिलों के साथ बनाता है, पर बनाता है। और दोस्तों अगर हम इधर की बात करें पूर्व की, तो पूर्व में हमें राजस्थान देखने को मिलता है जो बालाघाट तक फैला हुआ है, सिंगरौली से लेके ये। और दक्षिण में दोस्तों पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा सतपुड़ा के साथ, निमाड़ के साथ जो बाउंड्री बना रहा है वो क्या है, महाराष्ट्र। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के दोस्तों पड़ोसी राज्य भी हमें देखने हैं। ठीक है, तो हम अभी तो नहीं, लेकिन आने वाली क्लासेस में जो है वो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य भी देखेंगे, और उन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले भी हमें देखना है। तो हमें मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य भी देखने हैं। और अभी हमने देखा थोड़ी सी, अब चूंकि चर्चा हो ही चुकी है तो बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर में है यूपी। ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या है, उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण में पड़ता है क्या, महाराष्ट्र। तो उत्तर में है यूपी, दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व में और मध्य प्रदेश के पश्चिम में, देखो उत्तर में यूपी है और दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र। ऐसे ही पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़ और पश्चिम में है दोस्तों राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और मध्य प्रदेश के इस प्रकार कितने पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5। उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। अभी मैंने आपको मैपिंग दिखाई है ना। जब भी हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग कुछ इस प्रकार होती है, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं और इसे वेस्ट कहते हैं। दुनिया में जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, चाहे आप कभी भी मैप पढ़ें, किसी भी तरीके से मैप पढ़ें। ये पूर्व है, वो पश्चिम है, वो उत्तर है, वो दक्षिण। अब देखो इसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो किसकी छूती है, यूपी की। दोस्तों सर्वाधिक यूपी के साथ हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य यूपी है, और सबसे छोटा जो है वो दोस्तों वो है गुजरात। अब मैं इसके आगे अभी नहीं बता रहा हूं, जिलों की बातें हम बाद में करेंगे, ये हमारा आज का विषय नहीं है। चूंकि अब चर्चा निकल गई थी तो थोड़ी बातचीत कर ली। ठीक है, अदरवाइज हम अभी ये पढ़ने नहीं आए थे, ये हम आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल इतनी मैंने बातें बताई कि भाई वापस अगर मैं मैप में चलूं तो देखो यूपी सबसे ज्यादा, ये जो यूपी दिख रहा है ये सबसे ज्यादा बाउंड्री, क्योंकि ये अंदर तक धसा हुआ है यूपी, ये देखो ये अंदर तक धसा हुआ है, तो ये यूपी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो गुजरात है वो इतना सा है, झाबुआ और अलीराजपुर में ही बाउंड्री शेयर करता है। तो ये गुजरात सबसे छोटा हमारा पड़ोसी राज्य हो गया। अब उसे एक तरफ रखते हैं। यहां पे देखो भाई, ये जो हमारा एमपी है इसे 10 संभागों में बांटा गया है। अब देखो इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम जिलों की संख्या के आधार पर पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखो मध्य प्रदेश में 3 संभाग ऐसे हैं जिसमें 3-3 जिले हैं। ठीक है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग को, हम मध्य प्रदेश के संभाग को कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम मध्य प्रदेश में संभागों को कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे उनको जिले के आधार पर। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं 3 जिले, 3 संभाग, चंबल संभाग, दूसरा दोस्तों नर्मदापुरम और शहडोल। ये 3 ऐसे संभाग हैं, इनमें आपको 3-3 जिले देखने को मिलेंगे। इनके अंदर कितने जिले आते हैं, 3-3 जिले आते हैं। तो पहले सरल वाली चीजें पढ़ लेते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, 3 हमारे संभाग तुरंत रेडी हो जाएंगे। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम में 3 जिले हैं, और शहडोल में कितने जिले हैं, 3 जिले। ये देखो, अब आ जाओ मैप में। एक मिनट जरा भाई चैट देख ले। देविका, जय हिंद देविका, जय हिंद। हेलो राजा, हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, और कौन कौन है, चले बाकी तो फिर अपने वही साथी है जो हमेशा रहते हैं। ठीक है, चलें। तो देखो भाई इस मैप को देखो, इस मैप को देखो भाई। क्या हुआ भाई, क्लास गड़बड़ हो रही है क्या?
क्लास गड़बड़ हो रही क्या? यार कोई बताओ तो जरा क्लास कैसी चल रही है? जो शुरू से लाइव है या कोई भी लोग बता दो जरा क्लास कैसी चल रही है। बहुत देर से, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था इस तरफ, मैं तो बस पढ़ाए जा रहा था। मुझे लगा तुम लोग पढ़ रहे हो। ऐसे क्लास अगर लंबे समय से गड़बड़ हो रही होती तो तुम मुझे बता देते। अरे जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, क्लास आगे बढ़ाना है। अरे यस सर, अरे बीना यस सर क्या? क्लास सही चल रही नहीं चल रही? सही चल रही है ना? ठीक है ठीक है, मुझे अपनी तरफ से लगा कि शायद अटक रही है। चलो चलो। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश में मैपिंग, अब हम 3 संभाग पढ़ने वाले हैं पहले, है ना। पहले क्या पढ़ेंगे? चंबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नर्मदापुरम देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे शहडोल, क्योंकि तीनों में 3-3 जिले हैं। अब देखो, ये जो आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, ये वॉयलेट कलर दोस्तों चंबल है। ये कौन सा संभाग है? चंबल संभाग है। मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, है ना, चंबल। ये कौन सा संभाग हम देख रहे हैं? पहले चंबल। अच्छा, परेशान मत होना, मैं इसे आपको इस ब्लैंक मैप में भी फिल करके बताऊंगा। तो हम सबसे पहले दोस्तों चंबल संभाग देख रहे हैं। और ये जो आपको, इसको कौन सा कलर कहते हैं? पिंक, पिंक टाइप का ही कलर है। ठीक है, तो ये जो पिंक, आप, मैं इसको पिंक बोल दे रहा हूं भाई। ठीक है, प्लीज हर्ट मत होना। पता नहीं ये कौन सा कलर है। तो भिंड, मुरैना और शिवपुर, देखो ये जो है ना, ये भिंड है। ये जो आपको इस तरफ दिख रहा है, ये क्या है? भिंड है ये। और भिंड पूरी तरह यूपी के साथ अटैच होता है, एक तरफ यूपी, एक तरफ ग्वालियर और दतिया। भिंड जो है, ये जो जिला आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? भिंड। ये कौन सा जिला है? ये भिंड है। और भिंड किसके साथ बाउंड्री बनाता है? ये देखो, ये पूरी अपनी बाउंड्री किसके साथ बना रहा है? एक तरफ की यूपी के साथ, एक तरफ किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? ग्वालियर के साथ, और एक तरफ किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? दतिया। चूंकि ग्वालियर और दतिया तो अपने खुद के ही जिले हैं, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इतना भी अंदर का नहीं पूछा जाता है एमपीपीएससी में। पर ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि भिंड किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। अभी हम उसको ट्रिक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब मैपिंग कर रहे हो तो थोड़ा देख लो। ये जो भिंड है, ये उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है भाई। किसके साथ? यूपी के साथ। अब दोस्तों देखो, भिंड के साइड में क्या है? मुरैना। और मुरैना के साइड में क्या है? श्योपुर। भाई भिंड के साइड में क्या है? मुरैना। और मुरैना के साइड में क्या है? श्योपुर। देखो, तो ये हो गया भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये क्या हो गया? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है। अब आप भिंड को अच्छे से, सॉरी, भिंड के बाद हमने क्या देखा? मुरैना। मुरैना को अच्छे से देखो। देखो दोस्तों, मुरैना एक तरफ यहां पर राजस्थान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये मुरैना का ये छोटा सा हिस्सा, मुरैना का ये छोटा सा हिस्सा किसके साथ है? यूपी के साथ। मतलब मुरैना जो है वो एमपी में तो है, लेकिन वो थोड़ा सा यूपी के साथ और राजस्थान के साथ क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है श्योपुर। भाई श्योपुर पूरी तरह किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? राजस्थान के साथ। क्या बात समझ में आई? हमने पहला संभाग देखा है दोस्तों, चंबल संभाग। चंबल संभाग जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है, और इसमें 3 जिले होते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? चंबल संभाग में 3 जिले। चंबल संभाग में 3 जिले, क्या क्या? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है भाई। जो भिंड है दोस्तों, वो पूरी तरह यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मुरैना जो है वो यूपी और राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और श्योपुर जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? श्योपुर बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ। मेरे पास इसे याद करवाने की बहुत अच्छी ट्रिक भी है, मैं ट्रिक से भी पढ़ा दूंगा। मतलब यूपी के साथ आने वाले जिले, राजस्थान के साथ आने वाले जिले, उसमें मैप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैपिंग से भी पढ़ लो, उससे और मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ठीक है। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर किसमें हो गए? चंबल संभाग में हो गए। बस याद रखना कि मुरैना के ऊपर से ही एक तरफ यूपी है और एक तरफ क्या है? राजस्थान। जो ब्लू वाला है वो राजस्थान, और जो वॉयलेट कलर का दिख रहा है वो यूपी। चलो इसे अब एक ब्लैंक मैप में हम बढ़िया फिल करके देखते हैं।
देखो भाई, इस मैप में हम इसे फिल करके देखने वाले हैं। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं और अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है भाई, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यार मैप और अच्छा वाला लगाना था क्या? मैप की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही क्या? अरे चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखकर पढ़ लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब ये जो आपको यहाँ पर संभाग दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? आपका चंबल संभाग है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, अब हम फिल कर रहे हैं मैप को। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? चंबल। ये चंबल संभाग है ना। और यहां पर देखो, ये यहां पर ना एक ऐसी बाउंड्री है। इस तरफ क्या है? राजस्थान। और इस तरफ क्या है दोस्तों? यूपी। ये क्या है आपका? ये है दोस्तों भिंड। ये क्या है? भिंड। ये हो गया भिंड। अलग कलर से लिखता हूं, ब्लैक से हम संभाग लिख देंगे और रेड से लिखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? भिंड। भिंड। ये क्या है? मुरैना। ये है मुरैना। और ये क्या है? श्योपुर। तो हमने 3 जिले देखे। देखो, ये हो गया आपका क्या? भिंड। है ना। मैपिंग में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा समय लगता है, जल्दबाजी में नहीं होती मैपिंग। मैपिंग आराम से होती है। ये जो मैं आपको ऐसी बाउंड्री बना के दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया? भिंड, मुरैना और श्योपुर। चले भाई, देखो, अगर एमपी एक आदमी होता तो एमपी के 2 आर्म होते, 2 भुजाएं होती, और ये एमपी की गर्दन होती और ये एमपी का सिर होता, और इस शेयर की हेयर स्टाइल होती। ठीक है, जैसे ये हेयर स्टाइल है वैसे ही एमपी की हेयर स्टाइल होती, और एमपी की हेयर स्टाइल में 3 राज्य हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, जो किस संभाग में आते हैं? चंबल संभाग में आते हैं। और ये संभाग विख्यात नहीं है, कुख्यात है। किसके लिए? लिंगानुपात के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मैपिंग मैं आपको अभी बनाकर दिखा रहा हूं, ये क्या है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है भाई, भिंड किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? भिंड शेयर करता है भिंड शेयर करता है यूपी के साथ। और मुरैना जो है वो बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? यूपी और राजस्थान दोनों के साथ। और श्योपुर किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के साथ। याद रखना। तो हमने चंबल संभाग देख लिया दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 जिले थे। अब देखो, इसी तरीके से नर्मदापुरम में भी 3 जिले हैं और शहडोल में भी 3 जिले हैं। आओ वापस आओ इस मैप में और आ जाओ नर्मदापुरम। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो किस कलर में है? ये जो मैं आपको एक ब्लैक आउटलाइन करके दिखा रहा हूं, ये जो संभाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संभाग है ये कहलाता है दोस्तों नर्मदापुरम। ये संभाग क्या है? नर्मदापुरम संभाग है भाई। ये हो गया आपका नर्मदापुरम। ये है दोस्तों नर्मदापुरम। और इस नर्मदापुरम में भी 3 संभाग हैं। सॉरी, इस नर्मदापुरम में 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? पहला आपको देखने को मिलता है क्या? बैतूल। दोस्तों, ये जो सबसे नीचे है वो है बैतूल। और जो बैतूल है वो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो बैतूल की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? महाराष्ट्र के साथ। फिर बैतूल से ऊपर जाओगे तो आपको पड़ेगा नर्मदापुरम। ये जिले का नाम भी है और संभाग का नाम भी है। पहले इसका नाम क्या था? होशंगाबाद। और होशंगाबाद के साइड में क्या है दोस्तों? हरदा। तो बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। ठीक है, सबसे नीचे क्या है? बैतूल है दोस्तों, बैतूल। बैतूल के ऊपर क्या है? बैतूल के ऊपर है नर्मदापुरम। पहले उसको क्या कहते थे? होशंगाबाद। और इसी नर्मदापुरम जिले बनने से पहले नर्मदापुरम संभाग पहले से है। फिर अब उस होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम बाद में किया गया, जिले का नाम है ना, संभाग का नाम पहले कर दिया गया। तो नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं। बैतूल जो कि बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। बाकी होशंगाबाद और हरदा अंदर की तरफ है, तो वो किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो कल को अगर आपसे पूछ लिया गया कि नर्मदापुरम संभाग का कौन सा जिला जो है वो किसी राज्य की सीमा पर आता है, तो आप बताओगे बैतूल, क्योंकि होशंगाबाद और हरदा अंदर की तरफ है। चलो, तो जिस तरीके से हमने चंबल देखा उसी तरीके से अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर? नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम में दोस्तों 3 जिले आते हैं। एक तो खुद आ जाएगा क्या? आपका नर्मदापुरम। सॉरी, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। दूसरा क्या है? हरदा। और तीसरा क्या है दोस्तों? बैतूल।
तो नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले किस में आते हैं? नर्मदापुरम में आते हैं। एक बार और देख लो, ठीक है। बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। बैतूल महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है, होशंगा हरदाबाद किसी के साथ नहीं, होशंगा नर्मदापुरम और हरदा किसी के साथ नहीं करते हैं। चलो ब्लैंक मैप में चलते हैं, ठीक है। ये हम आ गए हैं कहाँ? ब्लैंक मैप में। और ये जो ब्लैंक मैप आपको दिख रहा है, इस ब्लैंक मैप में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है भाई, है ना। अब देखो मैं इसको ब्लैक आउटलाइन दे दूं जरा, देखो ये जो आपको जिले दिख रहे हैं, देखो हम ये सब मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसे स्मूथली रन कर सकें। जैसे आपने कहावत सुनी कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, हम अभी कुल्हाड़ी की धार घिस घिस के तेज कर रहे हैं। एक बार धार तेज हो गई तो फिर टॉपिक ऐसे ही निपटा देंगे। चलो तो ये क्या है भाई आपका? ये है दोस्तों नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम में भी कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से? यहां पर पड़ेगा बैतूल, ये क्या है दोस्तों? बैतूल। ओके, ये क्या है आपका? नर्मदापुरम। और ये क्या है दोस्तों? हरदा। ये क्या है? हरदा। तो बैतूल, बैतूल के ऊपर दोस्तों नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम के साइड में क्या है? हरदा। और इसमें बैतूल बस किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र के साथ। तो 3 जिले हमने ये देख लिए। तो भाई हमारे 2 संभाग फिलहाल पढ़कर हो गए। एक संभाग हमारा क्या पढ़कर हो गया? चंबल। दूसरा संभाग हमारा क्या पढ़कर हो गया? नर्मदापुरम। ठीक है। चंबल संभाग में हमने देखा 3 जिले थे, भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड यूपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था, मुरैना यूपी और राजस्थान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, श्योपुर राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और भिंड, मुरैना, श्योपुर चंबल के अंतर्गत आते हैं। खत्म। दूसरा हमने संभाग देखा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में नीचे की तरफ क्या है दोस्तों? बैतूल, महाराष्ट्र के साथ। बैतूल के ऊपर क्या है? होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया। और उसके साइड में क्या है? हरदा। हम नर्मदापुरम से कहाँ गए थे? हरदा। ये 3 जिले कहाँ पे पड़ते हैं? नर्मदापुरम में। और इसमें बैतूल किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र के साथ। चलो भाई इतनी बातें देख ली, अभी हम कईयों बार रिवीजन इसका कर लेंगे। अब ऐसे ही 3 जिले आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? बिल्कुल इसी तरीके के 3 जिले आपको दोस्तों यहां देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ब्लैक कलर से, यहां पर ऐसे 3 जिले हैं। ये 3 जिले हैं दोस्तों, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है। 3 जिले वाला अगला जो संभाग हमें देखना है वो क्या है? वो है शहडोल, जिसमें आते हैं 3 जिले। एक आता है शहडोल, एक आता है दोस्तों उमरिया, और एक आता है क्या? अनूपपुर। क्या आता है? अनूपपुर। अब चूंकि आप पहले ही इन जिलों के नाम पढ़ चुके हो तो जिलों के नाम आपको अजीब नहीं लग रहे होंगे। भाई संभाग में बस देखना है कि कहां स्थित है, जिलों के नाम तो पहले ही याद हो गए। अरे अभिनव क्या हो गया भाई? सारा पहले से ही शार्प हो। अचानक तारीफ क्यों करने लगे भाई? चलो चलो, तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अब इस वापस इस मैप में आओ। देखो भाई, तो मैं यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। इसको देखो, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, अपना ध्यान यहां लेके आओ। तुमने देखा है वो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो कैसे लंबे लंबे जूते पहनते हैं? उस तरीके का तुम्हें यहाँ पे जूता दिखाई देगा। ये देखो, ये पैर पैर डालने की जगह ये जूता, ये सोल, ये देखो ये जूता बन गया। ये एक जूता जैसा दिख रहा है। इसको थोड़ा सीधा कर दोगे, इसको सीधा कर दोगे तो ये ऐसा एक जूता यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है तुम्हें। ये देखो, ठीक है। ये क्या है? जूते जैसे आकार का है। और इस जूते जैसे आकार के जिले का नाम क्या है? शहडोल। इसका नाम क्या है? शहडोल। ऑफेंड होना नहीं है, कोई शहडोल वाला वैसे भी नहीं अपनी क्लास में, और अगर है भी तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। वो पढ़ने के लिए अपन कर रहे हैं, इतनी क्रिएटिव फ्रीडम तो चाहिए ही होती है। तो शहडोल जो है दोस्तों, ये जो शहडोल है ये किसके आकार का है? जूते के आकार का है। एक सेकंड रुकना भाई, पैर जरा यार शून्य जैसे हो गए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। चलो, तो ये जो जूते के आकार का है ये क्या है? शहडोल। और इस जूते को किसने पहना है? अनूप ने पहना है दोस्तों। किसने पहना है? अनूप ने। तो अनूप भाई जूते
को बहुत प्यार करता है, ये स्नीकर लवर है, ये स्नीकर हुड है, ये ऐसे लोग जिनको जूते बहुत पसंद होते हैं, पहनना, खाना नहीं, पहनना भी नहीं, रखना उन्हें पसंद होता है ना। जैसे मुझे भी जूते खरीदना बहुत पसंद है। तो अनूप भाई जूते पहनता नहीं है, जूतों को ऐसे पकड़ के बैठा रहता है। तो शहडोल के नीचे क्या है? अनूप। शहडोल के नीचे क्या है? अनूप। शहडोल जूते जैसा है, ठीक है। और ऐसा करके वो अपनी पूरी उम्र जो है वो गुजार देगा। वो कहता है कि मैं ऐसे करके अपनी पूरी उम्र गुजार दूंगा, मुझे नाइकी के जूते इतने पसंद है। कितने लोगों, किन किन को नाइकी के जॉर्डन पसंद है भैया? नाइकी जॉर्डन नहीं पसंद क्या तुम्हें? अरे क्या बात करते हो यार, जूते किसको पसंद नहीं होते भाई? हाँ, जूते, कार, मोबाइल, घर और अच्छे कपड़े और पैसे और सरकारी नौकरी, ये सबको पसंद होती है। तो ये जो जूते के आकार का तुम्हें दिख रहा है वो क्या है? शहडोल। और शहडोल के नीचे कौन है? अनूप, क्योंकि अनूप जूते को जमीन में नहीं रखता और ऐसा करके वो पूरी उम्र बिता देगा। तो ये क्या हो गया? उमरिया। तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये किस संभाग में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों शहडोल में। ये किस संभाग में आते हैं? शहडोल संभाग में आते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो, शहडोल छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और अनूपपुर भी किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। उमरिया बाउंड्री शेयर नहीं करता, क्यों? क्योंकि उमरिया अंदर की तरफ है भैया, ठीक है। तो शहडोल और अनूपपुर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, उमरिया किसी के साथ नहीं करता क्योंकि उमरिया अंदर की तरफ। तो हमने यही देखा था कि भैया ये आपका ब्लैंक मैप है, चलो इसमें बना लेते हैं यार, इसमें बनाते हैं बढ़िया अपना इत्मीनान से। देखो सबसे पहले जूते का आकार कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखो ये जूते के आकार का हमें एक शेप दिखाई दे रहा है। ये दूसरा शेप हमें उसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये जैसे किसी ने जूते को पकड़ के रखा हो। और उसके साइड में हमें एक पूरा का पूरा ऐसा एक जिला दिखाई दे रहा है, इस, है ना। इस इस संभाग का नाम क्या है? अच्छा ये क्या है भाई? ये है ना, ये यहाँ पे है छत्तीसगढ़। और इस संभाग का नाम क्या है दोस्तों? शहडोल। इस संभाग का नाम क्या है? शहडोल संभाग। और इस शहडोल संभाग में 3 जिले हैं। ये जो जूते जैसे आकार का है ये क्या है? शहडोल। शहडोल को किसने पकड़ के रखा है? अनूपपुर ने, मतलब अनूप ने। और ऐसा करके वो अपनी पूरी उमरिया गुजार देगा, उमर गुजार देगा। तो शहडोल, शहडोल के नीचे अनूपपुर और अनूपपुर के साइड में क्या है? अनूपपुर के साइड में है उमरिया। याद रखना, जो शहडोल है वो छत्तीसगढ़ के साथ और उमरिया भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। शहडोल और अनूपपुर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, उमरिया नहीं करता। क्या कह रहे हो अभिनव? सर रेनी सीजन में शहडोल गीला नहीं होता होगा। सही बात है भाई। ऐसे ही अभिनव तुम कभी लेट नहीं होते होगे, क्योंकि तुम अभी आया कह देते होगे ना सबको। राजा क्या कह रहे हो भाई? नाइट की टाइमिंग क्या होगी सर, और क्लासेस कौन सी होगी, करंट भी होगा क्या? राजा भाई लगभग इसी टाइम पे रहेगी क्लासेस में भी। अभी तो मॉर्निंग में रहती, अभी 2 दिन से नाइट में थी, पर फ्यूचर में नाइट में ही रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोगों का कहना है कि रात को क्लास वो रात में चाहते हैं, क्योंकि रात में सब फ्री रहते हैं, ठीक है। और एमपी का करंट अफेयर्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में एमपी का करंट अफेयर्स कवर करवा देंगे। बाकी एमपी के पूरे टॉपिक रहेंगे, एमपी की इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, एमपी की पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, तो एमपी की विधानसभा, राज्यपाल सब पढ़ाएंगे। करंट, लेकिन करंट अफेयर्स वाली क्लास में एमपी स्पेशल करके पढ़ाएंगे, है ना। जीएस जीके के साथ नहीं पढ़ाएंगे, जीएस के साथ नहीं पढ़ाएंगे। चलो 3 संभाग पढ़ लिए हमने 10 में से। समय तो लगेगा भाई, समय बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करने वाले हम।
ओके, अभी क्लास और चलेगी 15 मिनट। आज हम 5 संभाग कम से कम देखेंगे, फिर कल देखेंगे 5। देखो मैं चाहूं तो एक ही क्लास में सब पढ़ा सकता हूं, पर उसका कोई मतलब बनता नहीं है यार। ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा, आपको चीजें आधी समझ में आएगी नहीं आएगी। मैपिंग क्या है, दिमाग में बैठनी चाहिए। तो मैपिंग अगर दिमाग में बैठेगी नहीं तो मजा आएगा नहीं। इसलिए बढ़िया फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा अपना, है ना। रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, एक मैप मैप इसमें अपन ले आते हैं। चलो चलो भाई, फिर से एक नया नया मैप अपन ने, वही वाला मैप फिर से ले आए अपन। अब फिल आउट करके देखते हैं। 3 संभाग अभी तक हमने देखे हैं, 3 संभाग देखे हैं भाई। सबसे पहले क्या देखा है दोस्तों, चलो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे ये क्या हो गया, राजस्थान। और ये क्या हो गया भाई, यूपी। ये कौन सा संभाग है दोस्तों, चंबल संभाग है। ये कौन सा संभाग है, चंबल। और ये चंबल संभाग को मैं जो है वो क्या कर देता हूँ, ओवर राइट कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने बना दिया आपका क्या, ये 3 जिले इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। ये है दोस्तों चंबल संभाग। और इस चंबल संभाग में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, 3 जिले देखने को मिलते हैं। ये हो गया भिंड, भिंड के साइड में क्या है दोस्तों, मुरैना। और फिर क्या हो गया, श्योपुर। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर चंबल में। भिंड किसके साथ बाउंड्री बनाता है, यूपी के साथ। मुरैना किसके साथ, यूपी के साथ भी और राजस्थान के साथ भी। और श्योपुर किसके साथ, राजस्थान के साथ। ये हो गया हमारा चंबल संभाग। चलो फिर हमने यहां पर देखा था, ठीक है, हमने ये देखो, ये जो इस तरीके का तुम्हें मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये एक जिला है। फिर इसके ऊपर ये आड़ा फैला हुआ एक जिला है और एक छोटा सा टुकड़ा है। ये पूरा का पूरा संभाग आपका क्या कहलाता है दोस्तों, नर्मदापुरम कहलाता है। ये हो गया नर्मदापुरम, इसमें भी 3 जिले, ठीक है। नर्मदापुरम यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ये अभी हमने देखा है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा जो नर्मदापुरम है वो फैला हुआ है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा पूरा महाराष्ट्र है। और यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़। ये सिंगरौली के पास से छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इस नर्मदापुरम में भाई ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बैतूल। और इस संभाग में बैतूल अकेला है जो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये क्या हो गया, होशंगाबाद, जिसको हम कहते हैं नर्मदापुरम। और उसके साइड में क्या हो गया, हरदा। तो ये हमने 3 यहां पे देखे थे। तो एमपी का मैप देख के तुम्हें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चलो वापस आते हैं। अब एक जूते जैसा आकार हमें यहां पे दिख रहा है, ये दिख गया। उसके साइड में एक भैया लेटा हुआ है और एक भाई पकड़ के बैठा उम्र भर के लिए। इस संभाग का हमने नाम क्या पढ़ा है, शहडोल। ये क्या है दोस्तों, शहडोल संभाग है। और इस शहडोल संभाग में ये जो जूते जैसा है, ये क्या है, शहडोल। शहडोल को कौन उठा के रखा है, अनूप ने। और कब तक, उम्र भर, मतलब कि क्या हो गया, उमरिया। तो इस तरीके से याद रखना, मध्य प्रदेश में 3 जिले वाले, मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 जिले वाले कितने संभाग हैं, 3 जिले वाले 3 संभाग। मध्य प्रदेश में 3 जिले वाले कितने संभाग हैं, 3। चलो अब वापस अपने उसी मैप की तरफ अपन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश में 4 जिले वाले संभाग देख लेते हैं। अब 3 जिले वाले देख लिए, अब 4 जिले वाले भाग। देखो भाई, मध्य प्रदेश में अब 4 जिले वाला कोई भी संभाग नहीं। पहले ये वाला जो संभाग है, रीवा संभाग, उसमें 4 जिले हुआ करते थे। लेकिन अब उसमें 2 जिले और बन गए। क्या क्या, मऊगंज और मैहर। तो जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है कितनी, 6। वरना पहले 4 जिले वाले जिले में हम क्या पढ़ लेते थे, रीवा संभाग किस में पढ़ लेते थे, 4 जिले वाले में। पर अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, 6 जिलों में। तो अब फिलहाल मध्य प्रदेश में 4 जिले वाला कोई भी संभाग मौजूद नहीं है भाई, ठीक है। तो अब हम सीधे 5 संभाग वाले जिलों की बात करेंगे। सॉरी, 5 संभाग वाले जिले, 5 जिले वाले संभाग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हमने क्यों पढ़े थे, ये 3 हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसमें 3-3 जिले थे, ठीक है। इसमें 3-3 जिले थे, तो हमने इनको इस तरीके से देख लिया, इस तरीके से हमने इनको देख लिया। ओके यार, ये हम ऐसे ही बना रहे हैं पढ़ने के हिसाब से। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हम दो, चलो इसकी हेडिंग लिख दूं क्या, 3 जिले,
ये 3 जिले वाले संभाग हो गए, है ना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 5 जिले वाले संभाग। तो 5 जिले वाले 2 संभाग हैं, एक है ग्वालियर, एक क्या है ग्वालियर, और दूसरा है दोस्तों भोपाल। दोनों में ही हमें कितने जिले देखने को मिलते हैं? 5-5 जिले देखने को मिलते हैं। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ग्वालियर, क्योंकि अभी हमने यहाँ चंबल देख लिया, तो है ना। तो इस मैप को जरा ध्यान से देखो, इस मैप को जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं ग्वालियर संभाग की तरफ। ठीक है, अब देखो मैपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगता है भाई, मैं पहले भी बता रहा हूं, मैपिंग एक दिन का विषय नहीं। मैपिंग अगर अच्छे से करना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पर एक बार अगर मैपिंग आपने कर ली देन फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, फिर बाकी सारे टॉपिक यू बनेंगे। चलो अब इस यहां पे देखो, इस ग्रीन वाले इलाके को देखो। ठीक है, इस ग्रीन वाले इलाके को देखो भाई। यार इसको हमने अंडरलाइन किया था, हमने इसको हटा क्यों दिया? चलो अब यहां पर देखो, है ना, ये जो आपको इलाका दिख रहा है पूरा का पूरा, जिसको अब मैं फिर से ओवरराइट कर रहा हूं ग्रीन कलर का, ये जो आपको पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ग्वालियर संभाग। ये कौन सा संभाग है दोस्तों? ये आपका ग्वालियर संभाग है। और इस ग्वालियर संभाग में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला दोस्तों, ये है ग्वालियर। ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर से के बीचों बीच क्या पड़ता है? ग्वालियर। क्या पड़ता है? ग्वालियर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे चेहरा हो, ऐसा लगता है जैसे चेहरा हो। जैसे देखो ये इस तरीके की, मान लो कोई एक हेयर स्टाइल, ऐसी एक हेयर स्टाइल है और इस हेयर स्टाइल के बीच में क्या है? चेहरा। ये हो गया भिंड, ये हो गया मुरैना, ये हो गया श्योपुर और ये हो गया ग्वालियर। तो ग्वालियर जो है वो एकदम चेहरे की तरह बीच में है। ठीक है, ग्वालियर के नीचे, जैसे चेहरे के नीचे दांत होते हैं वैसे ही ग्वालियर चेहरा है, तो ग्वालियर के नीचे क्या है? दतिया। तो ग्वालियर के जस्ट नीचे क्या आता है दोस्तों? ग्वालियर के नीचे आता है दतिया। ठीक है, ग्वालियर संभाग में एक है ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे क्या है? दतिया। अब देखो, अगर ये एक व्यक्ति होता तो इसकी गर्दन होती, इसकी क्या होती? गर्दन। ठीक है, इसकी क्या होती? गर्दन। जैसे ये एमपी अगर एक आदमी होता तो ये इसका हेयर स्टाइल होता, फिर ग्वालियर इसका चेहरा होता, चेहरे में दतिया की जगह दांत होते, मुंह थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, ये क्या होती? गर्दन। गर्दन आप तो जानते हो कि जो है शिव जी की गर्दन जो है वो कैसी है? नीली है। अरे हम अगर किसी गर्दन के बारे में बात करें तो सबसे सुंदर गर्दन किसकी हो सकती? शिव जी की, क्योंकि उन्होंने जब जहर पी लिया था तो वो नीले कलर की हो गई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो गर्दन है वो क्या कहलाती है? शिवपुरी कहलाती है। मध्य प्रदेश की जो गर्दन है मान लो उसका नाम क्या है? शिवपुरी। तो ग्वालियर, ग्वालियर के साइड में हो गया दतिया, और दतिया के नीचे, दतिया के नीचे, दतिया के नीचे क्या है? दतिया के नीचे है शिवपुरी। दतिया के नीचे क्या है? शिवपुरी। ठीक है, अब देखो इस शिवपुरी के नीचे 2 जिले हैं, एक तरफ है अशोकनगर, इस तरफ है अशोकनगर, इस तरफ है गुना। ठीक है, इस तरफ क्या है? गुना है भाई, गुना। और इस तरफ क्या है? अशोकनगर। देखो अशोकनगर ये यूपी को टच कर रहा है, ये जो हमारा, हमारा नहीं दूसरे का उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश केवल यहां नहीं है भैया, ये उत्तर प्रदेश यहां से ऐसा घूम के ये अंदर तक आ गया, सागर से टच होता है। जो दोस्तों यूपी है ये किससे टच होता है? सागर से, है ना। तो अशोकनगर भी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? यूपी के साथ। दतिया भी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? यूपी के साथ। और शिवपुरी भी किसके साथ? यूपी के साथ। तो इस तरफ के मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई पूर्व। तो हमारे पूर्व तरफ का जो है, जैसे दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, ये यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि इस तरफ क्या है? राजस्थान। अब ये शिवपुरी बीच में है, तो गर्दन का एक वाला हिस्सा यूपी से टच होता है, एक वाला हिस्सा किससे टच होता है? राजस्थान से। और ये पूरा का पूरा गुना जो है वो किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? राजस्थान के साथ। इस प्रकार इस ग्वालियर संभाग में कितने जिले हो गए? ग्वालियर संभाग में हो गए 5 जिले। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर के जस्ट नीचे गोल गोल क्या है? ग्वालियर चेहरा है। ग्वालियर का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, तो दांत इधर हो गए, दतिया। उसके नीचे गर्दन, गर्दन किसकी है? शिव जी की, शिवपुरी। शिवपुरी के
पूर्व में अशोकनगर, पश्चिम में गुना। ठीक है, चलो ब्लैंक मैप निकालते हैं और ब्लैंक मैप में देखते हैं। ये देखो भाई, इस मैप में देखो, अब हम बना रहे हैं क्या दोस्तों, हम यहां पर बना अपना देख रहे हैं क्या, ग्वालियर संभाग। ये जो मैं पूरी की पूरी बाउंड्री बना रहा हूं दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री बन रही है, ये क्या है, आपकी ग्वालियर संभाग। उसके पहले यहां आओ, हम किस तरीके से पढ़ रहे थे चीजों को, हम पढ़ रहे थे जिले के आधार पे। जैसे हमने देखा चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, इसमें 3-3 जिले। ऐसे ही ग्वालियर और भोपाल में कितने जिले हैं, 5-5 जिले हैं। ग्वालियर में कौन कौन से जिले हैं, पहला है ग्वालियर, पहले नाम तो देख लें। ग्वालियर के नीचे उसके दांत हैं, दतिया। फिर है उसकी गर्दन, गर्दन किसकी है, शिवजी की, शिवपुरी। फिर उसके पूर्व में है अशोकनगर, और पश्चिम में क्या है दोस्तों, गुना। ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में आते हैं। ठीक है, 4 जिले वाला कोई भी संभाग नहीं, ये हमने बना लिया। अब एक एक करके बात करते हैं, देखो एक एक करके बात करते हैं। ये एक जिला यहां से लेके यहां तक, एक यहां है, ये बीच में गर्दन हो गई और ये ऐसे हो गए। चलो एक एक करके बात करते हैं, पर पहले इसका नाम लिख दें। तो ये पूरा का पूरा संभाग क्या है आपका, ग्वालियर संभाग। ये क्या है, ग्वालियर संभाग। और इस ग्वालियर संभाग में ये क्या है, GWL। GWL मतलब ग्वालियर। भाई इसका कलर बदल देता हूं मैं, वरना फिर वहीं वहीं कंफ्यूजन होगा, तो मैं कर देता हूं इसका कलर वॉयलेट। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ग्वालियर। ये क्या हो गया, ग्वालियर। और ग्वालियर के दांत थोड़े टेढ़े हैं, ये क्या हो गया, दतिया। ये क्या हो गया आपका, दतिया। फिर ये क्या है, गर्दन। गर्दन क्या हो गई, शिवजी की गर्दन है ना, शिवपुरी। इस तरफ क्या है, अशोकनगर। पहले अशोकनगर नहीं हुआ करता था, पहले गुना हुआ करता था। गुना को ही तोड़कर क्या बना है, अशोकनगर। तो एक तरफ अशोकनगर, एक तरफ गुना। अब इस तरफ के जितने भी जिले, जैसे दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, यूपी के साथ। रटना नहीं है, उसकी ट्रिक है। कल की क्लास में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना मैप देखे आप अपनी उंगलियों पे बता सकते हो कि यूपी के साथ कौन सा जिला आता है, महाराष्ट्र के साथ कौन आता है, सब बता देंगे। पर मैपिंग थोड़ा देख लो। दतिया, फिर दतिया के बाद शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद अशोकनगर, ये तीनों यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा तुम्हें दिख रहा है ऐसा आया हुआ, ये क्या है, यूपी है। ये पूरा यूपी अंदर तक धसा हुआ, ये सागर जिला है, सागर से टच होता है यूपी, है ना। एमपी का मैप थोड़ा ऐसे ही। और इधर इधर तुम्हें राजस्थान देख, ये पूरा का पूरा क्या है, राजस्थान। तो शिवपुरी और गुना राजस्थान में। तो देखो अगर डीपली क्वेश्चन आए तो ऐसा पूछा जा सकता है ना, कि ग्वालियर संभाग का कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर ही है जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। कितने जिले हैं जो ग्वालियर के साथ सीमा बना, कितने जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर। कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ है, शिवपुरी और गुना। तो वहां पे तुम्हें एमपी बहुत काम आएगा, एमपी की ये मैपिंग बहुत काम आएगी। तो पहले हमने 3 जिले वाले संभाग देखे, फिर हमने 5 जिले वाला एक संभाग देख लिया, ग्वालियर संभाग। जिसमें पहले क्या है दोस्तों, ग्वालियर। ग्वालियर के साइड में दांत है, दतिया। फिर बीच में है शिवपुरी, फिर इस तरफ है अशोकनगर, इस तरफ है गुना। अब देखो ये हमने बात कर ली। अब इसी तरीके से दोस्तों भोपाल भी कितने जिले वाला संभाग है, 5 जिले वाला संभाग है। ठीक है, भोपाल भी कितने जिले वाला संभाग है, 5। भोपाल में भी कितने जिले आते हैं, 5। क्या क्या आते हैं, देखो भोपाल देखेंगे अब हम। भोपाल आता है, इसके अलावा दोस्तों विदिशा, भोपाल के साइड में विदिशा, रायसेन, अभी सब मैप में बताऊंगा मैं, रायसेन। इसके अलावा सीहोर, और एक और नाम आपने सुना होगा, राजगढ़। तो ये जो 5 जिले हैं ये भी किसमें आते हैं, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में 3 जिले वाले संभाग 3 हैं, और 5 जिले वाले संभाग कितने हैं, 2 हैं। 5 जिले वाले संभाग की बात करें तो ग्वालियर हो गया और भोपाल। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। अब देखो मैप में चलते हैं, फिर उसके बाद भाई आज की क्लास यहीं रोकेंगे, फिर बाकी जो 5 संभाग हैं उस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये देखो भाई, ये जो आपको बीच का ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ऑरेंज वैसे ये है थोड़ा येलो टिंटेड कलर दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्या, भोपाल। इसे मैं अब ब्लैक कलर से बता रहा हूं आपको। देखो ये जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है,
ये जो दोस्तों पूरा का पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है आपका भोपाल संभाग। और इस भोपाल संभाग के एकदम बीचों बीच है भोपाल जिला। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये कोई एनिमल होता तो उसका हार्ट है भोपाल। भोपाल एकदम बीच में है ना, तो ऐसा लग रहा है कि भोपाल दिल है। तो भोपाल एकदम बीचों बीच है। भोपाल के एक तरफ है विदिशा और नीचे की तरफ है रायसेन। भोपाल के एक तरफ है विदिशा और रायसेन, दूसरे तरफ है राजगढ़ और सीहोर। ठीक है, ये देखो बीच में है भोपाल। भोपाल के इधर 2 जिले और इधर 2 जिले, कितना आसान हो गया। भोपाल के एक तरफ 2 जिले हैं और अगले तरफ 2 जिले। भोपाल के एक तरफ 2 जिले विदिशा और रायसेन, विदिशा और रायसेन, और इधर है राजगढ़ और सीहोर। कुल मिला के बात क्या हो रही, बात ये हो रही है कि भोपाल बीच में, भाई भोपाल बीच में, और भोपाल के चारों तरफ 4 जिले। क्या क्या, यहां पर है विदिशा और यहां पर है रायसेन। अब इधर रायसेन रा वाला नीचे है तो इधर रा वाला ऊपर है राजगढ़, और यहां पर क्या है, सीहोर। तो भोपाल के एक तरफ विदिशा है, एक तरफ रायसेन है, एक तरफ राजगढ़ है, एक तरफ सीहोर है। ठीक है, ये देखो। अच्छा, इन 5 जिलों में से केवल राजगढ़ ही है जो किसी दूसरे राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। राजगढ़ दोस्तों राजस्थान के साथ जुड़ा है। कितनी अच्छी बात हो गई। राजगढ़ में खुद राज आता है, राजगढ़ में खुद राज आता है, मतलब राजगढ़ राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जबकि विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल सब अंतर्वर्ती जिले हैं, मतलब किसी भी दूसरे राज्य के साथ ये सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, चलो अब हम इसे सीधे एक ब्लैंक मैप में फिल करके देखते हैं। तो ये देखो भाई, ये इन दोनों के बीच में, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, भोपाल संभाग। थोड़ा बोल्ड करके मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये देखो। ये इस तरीके का जो तुम्हें दिख रहा है संभाग, ये क्या है दोस्तों, भोपाल संभाग है। और इस भोपाल संभाग में ये बीचों बीच जो दिल दिख रहा है तुम्हें, ये है भोपाल। फिर इस तरफ ये 2 जिले और इस तरफ तुम्हें 2 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका भोपाल संभाग हो गया, है ना, ये हो गया भोपाल। ये भोपाल संभाग है। और इस भोपाल संभाग में बीच में क्या है, भोपाल, बीपीएल, है ना। मैं भोपाल को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, भोपाल क्या हो गया, बीपीएल, मतलब हो गया भोपाल। भोपाल के एक तरफ क्या है दोस्तों, विदिशा, और नीचे की तरफ क्या है, रायसेन। अब देखो ये सीहोर काफी बड़ा है, तो इस तरफ यहां पर क्या है, सीहोर। पहले भोपाल सीहोर की तहसील थी, फिर समय के साथ भोपाल को राजधानी बनाया गया, तो फिर उसको जिला बना दिया। और ऊपर की तरफ क्या है, राजगढ़। और इस संभाग में केवल राजगढ़ ही एक ऐसा जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है, वो भी किसके साथ, राजस्थान के साथ। तो देखो आपने एमपी का पूरा एक बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है। एक पूरा बड़ा पोर्शन आपका कवर हो गया। आप क्या करना, एमपी का एक मैप लेना और एमपी का एक मैप फोटोकॉपी करवा लेना, 1-2 मैपिंग की, एंड देन बढ़िया बना के देखना। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से आपने 4-5 बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपको एक एक जिला आंखों में छप जाएगा। फिर कभी एमपी का मैप नहीं देखना पड़ेगा, कभी आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। अभी हमें फॉरेस्ट पढ़ना है, नेशनल पार्क पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी, तो बार बार मैं आपको कहूंगा कि रायसेन में है, रायसेन में, तो आपको रायसेन दिखना चाहिए। आंख बंद करने में रायसेन दिखना चाहिए कहां पर है। एक दिन में नहीं होता भाई, ये आपको कईयों बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कईयों बार मतलब 3-4 बार। जैसे कल की क्लास में मैं थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा ना पहले इसका, तो कल तो एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा। आप कल सुबह, आज बढ़िया सो जाओ, कल सुबह उठ के इसका एक बार रिवीजन कर लेना, कल शाम को एक बार रिवीजन कर लेना, क्लास में एक बार रिवीजन कर लेना, परसों एक बार, 5-6 बार रिवीजन करोगे, पूरा मैप आने लगेगा। ठीक है भाई, तो आज हमने 5 संभाग देख लिए। अब बचे कुचे संभाग हम कल देखेंगे। ठीक है, ये जितनी भी तुम्हें दिख रहा है, जैसे ये उज्जैन संभाग है, ये इंदौर संभाग है, यहां जिले ज्यादा है। ठीक है, यहां जिले ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अब हम बाद में देखेंगे भाई। तो दोस्तों हमने
संख्या के आधार पे देखा है, 3 जिले वाले और 6 जिले वाले, 5 जिले वाले। अब हम देखेंगे 6 जिले वाला संभाग, फिर हम देखेंगे 7 जिले वाले संभाग, और फिर 8 और 9 जिले वाले संभाग, और हमारा फिर एमपी का जो मैप है वो पूरा हो जाएगा। तो देखो ये तो मैप आपके पास है ही है, आपको कल इस वाले मैपिंग को ही पढ़ना है। अगर आपने ये वाली मैपिंग भी पढ़ ली तो फिर तो आपका प्राकृतिक तौर पर भी जिले पता चल जाएंगे और पॉलिटिकल मैपिंग भी आपकी रेडी हो जाएगी। ओके, तो ये है भाई आज की आपकी क्लास, और लगभग 1.25 घंटे हमने पढ़ाई की है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मस्त लगी होगी ये क्लास, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, एमपी की मैपिंग में आपकी थोड़ी सी कमांड बनी होगी। ठीक है, बस जो तरीका मैंने बताया उसको देख लेना। ये क्लास अगर आप डेमो के तौर पे देख रहे हो तो एप्लीकेशन के अंदर डेमो क्लास का सेक्शन है, और उस डेमो क्लास को खोलोगे तो बिलीवर बैच मिलेगा, और उस बिलीवर बैच के अंदर आपको एमपी की क्लास का डेमो मिल जाएगा। आप उसको रिवीजन करने के लिए भी देख सकते हो, अभी तो नहीं लेकिन कुछ देर में वो क्लास अपने आप वहां पर आपको दिखने लगेगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड देन अगर आपको एमपी पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपका एमपीपीएससी निकले, बाकी एमपी के एग्जाम निकले, तो देखो भाई एमपी का बढ़िया एक कोर्स ले लो। एमपी का कोर्स आप आज रात से ले सकते हो। ठीक है, एमपी अकेला पढ़ना है तो अगर आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का अलग से बैच है, ठीक है, जिसमें आपको केवल प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। और दूसरा जो बैच है आपका वो है बिलीवर बैच, एमपीपीएससी प्री, मेंस एंड आंसर राइटिंग सब हो जाएगा। तो समय ऐसे खराब मत करो, ठीक है, 1-2 क्लास लगाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एंड देन तुम आज अगर स्टेप नहीं लोगे, पता लगा तुमने ये बात महसूस की 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार अगर वो हमने वो क्लास ले ली होती तो हमारा एमपी में हो जाता, तो फिर उस समय कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ना आपके समय का ना आपके पैसों का, केवल आप पश्चाताप के आंसू उस समय पोंछ रहे होगे। तो फिलहाल भाई क्लास को यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, एंड देन सुबह मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। और ध्यान रखो सब अपना, इसका रिवीजन कर लेना, एंड देन इसी तरीके से यार पढ़ते रहो।